भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम। सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। देश भर में चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की दहशत अभी लोगों के मन से निकली भी नहीं है कि ग्वालियर से एक ऐसा मामले सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। यहाँ शादी के महज एक दिन बाद दुल्हन के अचानक घर छोड़कर चले जाने से पूरा परिवार हैरान है। अब दूल्हे ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं रखना चाहता क्योंकि उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर निवासी जितेंद्र जोशी की शादी 28 जून को हुई थी। 29 जून को दुल्हन की विदाई हुई और वह अपने ससुराल पहुंची। दिन भर घर में शादी की रस्में और पारिवारिक कार्यक्रम चलते रहे। रात में सब सामान्य था, लेकिन अगली सुबह परिवार वालों ने देखा कि नई दुल्हन घर में मौजूद नहीं है। इसके बाद पूरे घर में तलाश शुरू हुई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिवार ने जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली तो पूरा मामला सामने आया। फुटेज में दिखाई दिया कि दुल्हन घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंची, फिर एक छज्जे से दूसरे छज्जे पर गई और वहां से बाहर निकल गई। इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पीड़ित दूल्हे का कहना है कि शिकायत के बाद दुल्हन का भाई उसे सामान सहित थाने लेकर पहुंचा, लेकिन अब वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। दूल्हे ने कहा कि परिवार की बदनामी हो चुकी है और वह भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी या अप्रिय स्थिति से बचना चाहता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। फिलहाल ये मामला पारिवारिक विवाद और शिकायत के स्तर पर है। जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। हमारे साथ हमारे जो बच्चे की शादी थी 28/6/2026 को ग्राम जुनपुरा में बारात लेकर के गए थे और हमारे हिंदू समाज के हिसाब से जो सारी रस्में निभाए करी, बारात को लेकर के वहाँ सारे कार्यक्रम हुए और दूसरे दिन हमारे लोगों की विदाई करी गई। बहू को लेकर के आए थे। इसके बाद में अपने जो हिंदू समाज से जो कार्यक्रम बहू बेटे लेते हैं उस प्रकार से हमने अब सारी रस्में निभाई और इसके बाद तत्पश्चात सभी अपने लोग खाना खा पी करके अपने अपने निवास पे सोने चले गए। इसके बाद में क्या हुआ कि बहू बेटे का जो होता है आजकल जो रूम उसी हिसाब से बनाया गया और हमारे जो प्रांगण में जो मेहमान थे वो ऊपर चले गए। मेन गेट का हमने अपना ताला लगा दिया। इसके बाद में सुबह करीबन 3 या 4 बजे के समथिंग हमारी बहू की आँख खुली तो उन्होंने देखा गेट कैसे खुला हुआ है। गेट को देखा तो अंदर आके देखा, बहू को देखा, बहू उसमें नहीं मिली हमको। हम लोगों ने देखा बहू कहाँ गई है तो और भी ज़्यादा हमने मोहल्ला पड़ोस को सूचना दी। हमारे समस्त मोहल्लावासी इकट्ठे हुए तो हमने देखा कि हमें बहू नहीं मिली और हमारा जो जेवर और भी चीज़ें सब वो पहने हुई थी। आजकल कौन उतारता है क्योंकि एक दिन में बहू अब क्या जानकारी लग रही है बहू की कहाँ है अब लड़की पक्ष वालों को पता पड़ा, बहू ने सूचना की, न जाने किसने सूचना की ये हमको मालूम नहीं है। पता पड़ा कि लड़की पास में ही उनको भैया को खबर गई या किसी भी रिश्तेदार को गई तो उन्होंने कहा कि लड़की कहाँ है। मेरे साहब लड़की को तो हमें पता नहीं है। तो उधर से काफ़ी लोग उत्तेजनक होकर के उन्होंने हमसे वातावरण करी और भी हमें नहीं मिली तो हमने आकर के थाना विश्वविद्यालय में आकर के सूचना दी। सूचना देने के बाद हम लोग जहाँ इकट्ठे हुए हमारे लिए क्या कर रही है पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कह रही है, हम लोगों पे लड़की पक्ष वाले की तरफ से दबाव बना दिया गया था कि आप लड़की को ले जाओ। मेरे साहब बगैर हम पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के बगैर आप बच्ची को नहीं ले जा सकते। क्या मानते हैं आप? बच्ची दोबारा गई क्या? बच्ची लड़की वाले लेके आए थे। क्या मानते हैं आप? लुटेरी दुल्हन है वो? हमें तो पूरा शक है, पूरा प्रण है कि उन पर पूरा यही उनके हर समाज के अंदर कई लोगों को उन्होंने पीड़ित कर दिया है। सगाई छूट गई है तो ऐसे ही काम करते हैं। जाते वक्त क्या जेवर तेवर जो रहते हैं वो ले गई थी क्या? जो शादी में जो दिया था वो पूरा पहनी थी, शादी में दिया था जेवर। अब क्या लग रहा है, क्या मांगे आप लोगों की और क्या चाहते हो? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अन्य लोगों के साथ घटना हुई है, यदि हमारे परिवार के साथ या इनके साथ कोई घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगा या वो लोग रहेंगे लड़की वाले? जब शादी पक्की हुई थी तब कुछ ऐसा लग रहा था उसके हवा? नहीं, हमको ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था और ना हमें ऐसी कोई संख्या जान पड़ रही थी कि जी हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हुए। देखिए, थाना विश्वविद्यालय में फरियादी जितेंद्र जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि हाल ही में दोस्तों रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी शादी जो है झुंडपुरा की रहने वाली लड़की साथ तय हुई थी और उनकी शादी हाल ही में 28 तारीख को सिंधिया नगर में हुई। शादी के बाद जब ये दुल्हन के साथ घर गए उसके बाद कुछ घंटे जो है लड़की उनके साथ रही। उसके बाद जब इन्होंने घर पर सर्च किया तो लड़की नहीं मिली और इनको लगा कि दुल्हन जो है अभी भाग गई है और उसके संबंध में जो लड़की पक्ष वाले हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। थाना विश्वविद्यालय द्वारा दोनों पक्षों की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
जी ये थाना विश्वविद्यालय को उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं, उसी आधार पर जो है विश्वविद्यालय पुलिस लड़की की सर्च कर रही है। जल्दी इसको दस्तयाब करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।